हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब। अभी से आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी चीजें एनसीईआरटी में दी थी, सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। तो जो भी बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे, जाके जो भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको जाके सॉल्व कर सकते हैं उससे रिलेटेड। और यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया करेंगे। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ठीक है। जो शरीर के फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जरूरी होती है किसी भी इंसान के लिए। इसका मेन सोर्स आपका क्या होता है? मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मछली होती है, या प्रोटीन से रिलेटेड वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये सारी चीजें इसके मेन सोर्स होते हैं। साथ ही साथ कुछ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बारे में हम आगे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोटीन की बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन, सारी चीज ए टू जेड डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर हमारा चल रहा है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, इसमें हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सारी चीजें कवर करा रखी है। अब इसमें हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन हम लोग का जो पॉइंट है, प्रोटीन। ठीक है। तो प्रोटीन से क्या होता है, जैसे कि आपका ये बेसिक चीजें होती है। ठीक है। प्रोटीन के बारे में तो प्रोटीन के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या, दे ऑकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, या एवरी पार्ट यानी शरीर के सारे पार्ट में पाया जाता है। एंड फ्रॉम द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो बॉडी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हर एक यानी सारे पार्ट में इसकी प्रेजेंस होती है। एंड फंडामेंटल ऑफ लाइफ, या जीवन के लिए बेसिक चीजें होती हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, यह शरीर के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। द वर्ड ऑफ प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, जो प्रोटीन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के प्रोटियोज से लिया गया, प्रोटियोज से, विच मीन्स प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस इसके बारे में जो बताता है वो है जो प्रोटियोज के मतलब है, मीनिंग है। इसके बाद से क्या कहते हैं, ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, यानी जो भी प्रोटीन होते हैं सारे पॉलीमर होते हैं किसके, अल्फा एमिनो एसिड्स के। ठीक है। ऑल पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड रिड्यूस हैविंग मॉलिक्यूलर मास मोर देन 1000 मियो इज कॉल्ड ए प्रोटीन। ठीक है, जो आपके पॉलीपेप्टाइड वाले अमीनो एसिड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास 100 से लेकर 1000 मतलब माइक्रो या म्यू तक होता है, वो आपके प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, ये चीजें इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे देख लीजिएगा। सॉरी, ऑल पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड, यानी जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो 100 से ज्यादा अमीनो एसिड वाले पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, आर रिड्यूस हैविंग मॉलिक्यूलर मास मोर देन 1000 म्यू इज कॉल्ड ए प्रोटीन। ठीक है, ये चीज है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसको नोट करिए। फिर हम लोग जो एक एमिनो एसिड दिया गया है, एमिनो एसिड, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एमिनो एसिड का मतलब क्या होता है, आपको देखिए यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। RCH C11O। ठीक है, RCH। चलिए अभी यहाँ पे इसको मिटाते फिर अच्छे तरीके से एमिनो एसिड के बारे में हम देखते हैं। इसको नोट करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं एमिनो एसिड के बारे में। ठीक है, तो आइए अमीनो एसिड के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अमीनो एसिड क्या बोलता है, अमीनो एसिड ये कहता है कि देखिए कंपाउंड में यदि NH ग्रुप और COOH ग्रुप की वजह से आपके पास जो होता है उसे एमिनो एसिड कहते हैं। आइए देखते हैं एमिनो एसिड का जो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है। आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनता है आपके पास RCH फिर NH2COOH होता है, इसे हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। या आपके पास क्या होगा, अमीनो एसिड का फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग ब्यूटाराइन में इसको आगे बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्यूटाराइन। जब हम इसको ब्यूटाराइन का फॉर्म जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके पास RCH हो जाता है, फिर NH2 इस पे लोन पेयर आ जाता है। ठीक है, और COO माइनस आ जाता है, इस पे निगेटिव आ जाता है। ठीक है,
तो इसका H आके इसके साथ जुड़ जाता है तो NH3 प्लस हो जाता है, ठीक है, NH2 और फिर H हो जाता है, ठीक। ये लोन पेयर आपका पॉजिटिव में आ जाता है, ये निगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है, इसका निगेटिव जाता है, इसके COO माइनस के ऊपर चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसे एमिनो एसिड के फॉर्म से ज्यूटर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आइए देखते हैं इन एक्चुअल सेंस ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या कहता है, इन एक्चुअल सेंस ऑफ क्लास एसिडिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू COOH ग्रुप एंड बेसिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू NH2 ग्रुप बिकॉज इट्स एग्जिस्ट ऑन ज्यूटर आयन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि यदि जो क्लासिफिकेशन यानी इसमें दो नेचर होते हैं, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर, तो जो एसिडिक नेचर होता है उसका रीजन क्या होता है, COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता है। उसके बाद से आपका in actual sense of acidic property is due to COOH group and basic property is due to NH2 group because it exists on ज्यूटर आयन। यानी कहने का मतलब ये क्या है, जब क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो हमें एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के मिलेंगे, एक एसिडिक एमिनो एसिड और एक बेसिक एमिनो एसिड। जो एसिडिक एमिनो एसिड का नेचर होता है उसके पीछे का रीजन आपका क्या होता है, COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग ज्यूटर आयन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका बेसिक नेचर का प्रॉपर्टी होने का रीजन क्या होता है, NH2 ग्रुप जो आपका अमीनो ग्रुप होता है उसको भी हम लोग ज्यूटर आयन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की वजह से इस जो नेचर शो करता है वो क्या करता है, बेसिक नेचर शो करता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यूटर आयन के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या करता है, बेसिक नेचर शो, बेसिक एसिडिक नेचर शो करता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यूटर आयन में कन्वर्ट करते हैं, और जब एमिनो ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं तो आपका बेसिक नेचर शो करता है। आइए इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इसको फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमने आपको बताया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था, ठीक है, देख लीजिए एक बार और बता दें। RCH हो गया, ठीक, NH2 हो गया, ठीक है, NH2, उसके बाद से COOH हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक फॉर्म है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक फॉर्म है, इसको हम लोग देंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा, RCH हो जाएगा, ठीक है, NH2, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर होगा, समझ में। तो लोन पेयर जब इसको हम लोग फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका लोन पेयर क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, NH3 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद से COO माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये ज्यूटर आयन, इसको हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है, ये इसका ज्यूटर आयन का नेचर होता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो कंपाउंड होता है NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से आपका क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। लेकिन जहां COOH ग्रुप होगा वो आपका बेसिक अमीनो एसिड, COOH वाला होगा वो आपका एसिडिक अमीनो एसिड होगा, और NH2 ग्रुप वाला जो अमीनो एसिड होगा आपका वो बेसिक अमीनो एसिड होता है। ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है। इसको नोट करके हम लोग अगला टाइप देखते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। इसको पहले नोट करिए, फिर हम उसके बारे में डिस्कशन है कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में। तो एसेंशियल अमीनो एसिड या नॉन एसेंशियल, इसमें क्या करता है, द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी the amino acid which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acid. Other hand, those amino acid can't synthesized in the body are must be obtained through diet are known as essential amino acid. यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो आपके नॉन एसेंशियल की कैटेगरी में आते हैं, और जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं वो आपके एसेंशियल में आते हैं। और एसेंशियल का मेन सोर्स आपका क्या होता है कि हम लोग डाइट में कोई भी कुछ भी खाते हैं तो उसके थ्रू हम लोग डाइट प्लान में लेते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड को इनटेक करते हैं बॉडी में, ठीक है। इस तरीके से हमारा सिंथेसाइज और नॉन सिंथेसाइज के बेस पे हम लोग इसको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। ये इसका मेन प्रॉपर्टी था, इसके बारे में ये चीजें क्लियर होगी। अब इसको नोट कर फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, फिर आप प्रोटीन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन में क्या बोल रहा है कि चलिए इसको ध्यान से छोड़िए, ठीक है। प्रोटीन कहने का मतलब एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। प्रोटीन आपके होते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो आपके लिए मोर देन 100 एमिनो एसिड, जिसमें 100 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 100 एमिनो एसिड वाले पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड
होते हैं जो आपके होते हैं वो आपके प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, जिसका जो क्या बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपका कि 1000 म्यू के बराबर होता है, ठीक। इसको क्लासिफिकेशन के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे फाइब्रस हो जाएगा, फिर ग्लोबुलर हो जाएगा। फाइब्रस का मतलब क्या होता है, जो रेशे वाले होते हैं, यानी रेशेदार प्रोटीन को हम लोग फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि ऐसे पॉलीपेप्टाइड जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं यानी समानांतर होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड जो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। उसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये क्या होते हैं, आपके एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और साथ ही साथ इनकी नेचर क्या होती है, फाइब्रस नेचर की होती है। जिसमें आपके आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा तो केराटिन होता है, ये आपका फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। और मायोसिन होता है, मायोसिन जो होता है एक एनिमल्स में यानी जानवरों में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है जो फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। केराटिन में जैसे कि हमारे बाल हो गए, ऊन हो गए, जैसे भेड़ का ऊन हो गया, अदर जानवरों की खालों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपके फाइब्रस नेचर की होती है। साथ ही साथ आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन की नेचर्स क्या होती है, वो आपके ऐसे प्रोटीन जो, ठीक है, स्फेरिकल यानी आपस में एक दूसरे को स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फोल्ड, जब उनको एक फोल्ड किया जाता है तो इसमें क्या होते हैं कि स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट होते जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं। आइए इसके बारे में पहले हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में सारी चीजें हमने आपको डिटेल्स में बता दिया, ठीक है। डेफिनेशन में क्या कह रहा है वही आपको बता रहा होगा कि दे हैव थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल, यानी ये आपके थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल, थ्रेड के समान मॉलिक्यूल्स होते हैं, टेंड टू लाई साइड टू फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, जैसे थ्रेड, यानी जो आपके थ्रेड लाइक यानी रेसे वाले जो प्रोटीन होते हैं वो आपके फाइब्रस प्रोटीन, रेसे वाले स्ट्रक्चर होते हैं आपके फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमने केराटिन और कोलेजन के बारे में बताया। और इसमें एक और आता है मायोसिन, ठीक है, मायोसिन जोड़ लीजिएगा, मियोसिन होता है, म्यूजिन ईटीसी। ये आपके म्यूसिन क्या होता है, जानवरों में प्रेजेंस होता है, यानी एनिमल्स में पाया जाता है। उसके बाद से ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, दे हैव मॉलिक्यूल व्हिच आर फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट दैट ऑफ्टन अप्रोच स्फेरिकल शेप, यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोटीन, ठीक है, जो आपके क्या कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल है जो आपके फोल्डेड, यानी जो उनको एक दूसरे से आपस में कंपैक्ट होके फोल्डेड, जब उनको फोल्ड किया जा रहा है तो कंपैक्ट होते जा रहे हैं और एक स्फेरिकल शेप की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिससे हम लोग फाइब्रस प्रोटीन के फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसमें आपके एग्जांपल के तौर पर एल्बुमिन आता है, इंसुलिन आता है, एल्बुमिन आता है, और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो ह्यूमन के यानी हम लोग के ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, उसे हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो इसके बेसिक थे। अब इसके देखिए एक और टाइप होता है जो आपका होता है स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है, या शेप के बेस पे, उसको इसको नोट करें, फिर हम उसको उसके बारे में देखेंगे। अगला टाइप क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेस पे आपका जो प्रोटीन होता है उसमें क्या क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऐसे प्रोटीन, ठीक है, जो एक, देखिए मान के चलिए किसी भी प्रोटीन में आपके एक विशेष पॉलीपेप्टाइड, एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चैन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होता है कि जो आपका विशेष चैन होता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के रूप में होता है, ठीक है, लिंक होता है एक दूसरे के से, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के फॉर्म में लिंक्ड होता है। दिस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए कि प्रोटीन में आपके एक या एक से अधिक यानी मिनिमम वन आर मोर देन वन एमिनो एसिड आर प्रेजेंट, यानी एक या एक से अधिक आपके एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होते हैं आपके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इस स्पेसिफिक कनेक्शन की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये आपके बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है कि दूसरा क्या होता है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर इफ रेफर टू द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट, दे आर 2 टाइप। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो आपके एक लॉन्ग फॉर्म में होते हैं, लॉन्ग शेप में होते हैं, जो लंबे शेप वाले होते हैं उन्हें हम लोग 2 टाइप में कैटेगराइज करके उसके हम लोग रखते हैं। एक अल्फा हेलिकल, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड होता है, और एक आपके पास क्या होता है, बीटा प्लेटेड हेलिक्स शीट्स होते हैं। इसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले मतलब प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं। इनके कहने का मतलब क्या है कि एक आपको अल्फा हेलिकल पेप्टाइड चेन वाले प्रोटीन होंगे
जो आपका सेकेंडरी में होंगे, और एक आपका बीटा प्लेटेड हेलिक्स वाले होते हैं। यानी जो होता है, जो पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग शेप वाले होते हैं, वो आपके 2 डिग्री प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। ये दो टाइप, फर्दर इसको दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, अल्फा हेलिक्स प्लेटेड अल्फा हेलिक्स पॉलीपेप्टाइड चेन वाले प्रोटीन और बीटा प्लेटेड हेलिक्स वाले प्रोटीन। तो इसको नोट करें। फिर हम लोग अगला देखते हैं टर्सरी प्रोटीन के बारे में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर टर्सरी प्रोटीन के बारे में हम लोग देखते हैं। आइए टर्सरी प्रोटीन के बारे में आते हैं। तो टर्सरी प्रोटीन में क्या होता है कि जब जो टर्सरी प्रोटीन होता है वो आपके क्वाइलेटेड होते हैं, जैसे कि आपके 2 डिग्री प्रोटीन होते हैं, वे आपकी स्फेरिकल शेप में आपकी एक दूसरे के समान होते हैं। लेकिन ये उससे ज्यादा स्फेरिकल शेप में, यानी बहुत कंजस्टेड स्फेरिकल, ये क्वाइलेटेड एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, बनते जाते हैं, तो उनको हम लोग 3rd डिग्री स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन की कैटेगरी में रखते हैं। इस रिप्रेजेंट ओवरऑल जो उसमें फोल्डिंग की वजह होती है, उसके पीछे क्या होता है, आपके पास होता है पॉलीपेप्टाइड चेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जो उसमें ज्यादातर यानी बहुत कंजस्टेड जो पॉलीपेप्टाइड यानी क्वाइलेटेड प्रॉपर्टीज होती है, उसके पीछे का रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, या अदर आपके पास वंडर वॉल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसमें बहुत कंजस्टेड क्वाइलेटेड नेचर उसमें आ जाते हैं, जो आपके 3rd डिग्री स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इसकी 3rd डिग्री प्रोटीन की आपकी ये मेन जो क्वालिटी होती है, इसके बारे में ये होती है। और 4th डिग्री यानी क्वार्टररी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन क्या होते हैं, दे स्फेरिकल अरेंजमेंट ऑफ 2 or more than 2 पॉलीपेप्टाइड चेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वार्टररी स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक यानी मिनिमम 2 or more than 2 पॉलीपेप्टाइड वाले चेन होते हैं, वो आप एक दूसरे के स्फेरिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें एक दूसरे के स्फेरिकल होने की वजह से ये आपके टर्सरी यानी क्वार्टररी नेचर वाले एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसे हम लोग क्वार्टररी स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। और ठीक एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं, उसमें हम लोग फाइब्रस या ग्लोबुलर प्रोटीन को भी उसी की कैटेगरी में रख सकते हैं, जो उसके एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिक जो क्लासिफिकेशन थे, इसके बारे में हमने आपको डिटेल्स A to Z बता दिया। ठीक है, प्रोटीन के अगले प्रॉपर्टी डिन्यूट्रेशन यानी जो विकृतीकरण होता है, उसके बारे में जानते हैं। डिन्यूट्रेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, इसके बारे में क्या कहता है कि जब हमारे प्रोटीन में व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, यानी जब प्रोटीन अपनी प्राइमरी स्टेट से जब चेंज होता है सब्जेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी बात करके चलिए कोई भी, जैसे उसमें केमिकल चेंजिंग होती है, फिजिकल चेंजिंग होती है, यानी टेम्परेचर की वजह से चेंजिंग हो रहा है, या पीएच में उसमें चेंज आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस सब चेंज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जो ग्लोबुली अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेटेड अनक्वायर्ड एंड प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। यानी कहने का मतलब क्या है, तब प्रोटीन क्या होते हैं कि वे एक दूसरे के नेचर को क्या करते हैं कि लॉस करते जाते हैं। ठीक है, क्वाइल्ड नेचर होती है, यानी जो आपस में एक दूसरे से स्फेरिकल शेप या क्वाइल्ड नेचर होती है, वो डिफरेंट बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि प्रोटीन लॉस करने जाते हैं। इट इज कॉल्ड ए डिन्यूट्रेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे कोगुलेशन ऑफ एग। इसमें क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर जैसे कि जब हम एग को यानी अंडे को गर्म करते हैं, तो ठीक है, जिसमें उसकी सफेदी यानी जैसे अंडे को जब बॉयल करते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो व्हाइटनेस आ जाती है। ठीक है, जो योक होता है वो आपका सॉलिड हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, और बाकी जो पार्ट होते हैं वहाँ पे व्हाइट हो जाते हैं। ये जो रीजन होता है उसमें इसके पीछे क्या होता है, डिन्यूट्रेशन ऑफ प्रोटीन की प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपका लिक्विड होता है वो आपका क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में जब गर्म करने पे, हीट करने पर, टेम्परेचर देने पर चेंज हो जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी की वजह से आपका जो एग का बॉयल करने की वजह से आपके सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इस तरीके के देखिए, जब 1 डिग्री स्ट्रक्चर वाले और 2 डिग्री स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन में, ठीक है, नहीं 1 डिग्री स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन में इसकी वजह से कोई चेंजिंग नहीं आती है डिन्यूट्रेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले जो प्रोटीन होते हैं उसमें चेंजिंग आती है। ये सारी इसकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखेंगे डिन्यूट्रेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मोन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में, एंजाइम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करते रहिए, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं और उनके पास भी शेयर करें लिंक, और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।